हेलो। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड मीन्स ड्यू टू प्राइमरी बॉन्ड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। प्राइमरी बॉन्ड shows basic structure of the molecule, whereas secondary bond it is formed after the formation of basic structure like hydrogen bonding, van der Waal bonding etc. So जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी बॉन्ड डिटेल में, उसमें दो है बेसिक प्राइमरी बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड it is formed by the complete transfer of electron, complete transfer of electrons, whereas covalent bond it is formed by the sharing of electron. It is formed by the sharing, not complete transfer. इसमें इलेक्ट्रॉन की ओनली शेयरिंग होती है, complete ट्रांसफ़र नहीं होता. It is formed by the sharing of electron. For example, in ionic bond there is NaCl. In covalent bond it is formed between homo diatomic molecules. For example, like H2, N2, O2 etc. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल का मीनिंग, डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस तरह से होती है? ओवरलैपिंग जैसे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो पी एक्स आपस में ओवरलैप करते हैं, पी वाई आपस में ओवरलैप करते हैं, और पी जेड। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं 3 डायमेंशंस होती है, ये दिस इज एक्स वाई जेड, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो गया, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस के 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और पर्टिकुलर जेड एक्सिस के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। सो इट इज़ डायरेक्शनल इन नेचर। whereas ionic bond, this is नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब आयनिक बॉन्ड में हम देखते हैं जैसे कि NaCl में क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और क्लोरीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा, इसका होता है 287। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन के वैलेंस शेल में, तो इसका हो जाएगा 28, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 288। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, इसलिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है?
जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे N2 में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब दोनों नाइट्रोजन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। फ्लोरीन में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें आप चीज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है दोनों एटम के बीच में वो होगा लेस देन 1.7, तो उसमें मॉलिक्यूल जो होगा वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। मींस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, 2 एटम, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो 1.7 से कम होगा। अगर 1.7 से ज़्यादा होगा एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और अगर इक्वल टू 1.7 होगा देन 50% वो मॉलिक्यूल जो होगा उसका 50% कोवेलेंट नेचर होगा एंड 50% आयनिक नेचर होगा। ठीक है, इसमें आप एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि ऑल होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑल homodiatomic molecules are covalent in nature, or all heterodiatomic molecules are ionic in nature। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, हेट्रोडाइएटॉमिक का, वो है पीएच बॉन्ड। पीएच बॉन्ड में ये हेट्रो एटम है तो हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ये जो बॉन्ड होगा वो ऑलमोस्ट 100% कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड हेट्रोडाइएटॉमिक होने के बावजूद भी ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट 100% कोवेलेंट इन नेचर। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कुछ थ्योरी जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। उसमें सबसे बेसिक थ्योरी है लेविस थ्योरी या ऑक्टेट थ्योरी। लेविस ने क्या बताया था, लेविस ने ये बताया था कि नॉर्मली जो एटम्स या आयंस बाइंड होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बेसिस पे लेविस ने अपना एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको बोला गया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस थ्योरी या ऑक्टेट थ्योरी। इसमें क्या होते हैं, वैलेंस शेल के एटम्स जो होते हैं वो आपस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग करते हैं कि उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट भी कितने के बराबर हो जाएगा, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, क्योंकि उन्हीं की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे HF है। ठीक है, HF में क्या होगा, हाइड्रोजन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपने वैलेंस शेल में ले सकता है, जबकि फ्लोरीन जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, है ना। तो 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो उसका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p7, है ना, सॉरी 2p5, हाँ 2p5 होगा तो 1 2 3 4
5 और 6 और ये 7 और ये 8, तो टोटल कंप्लीट जो हो गया ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर था उसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, तो ये वैलेंस शेल हो जाएगा, यह जिसको वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे 1 2, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं NH3। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 होता है और हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ से एक बॉन्ड बना देंगे। ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है वैलेंस शेल में, जबकि नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑक्टेट थ्योरी और लेविस थ्योरी का एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग का ही, हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट। इस पे बेस्ड नेट पे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, या इसको सुपरवैलेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह सुपरवैलेंट भी दिया रहता है, तो हाइपरवैलेंट या सुपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल हाइपरवैलेंट या सुपरवैलेंट है, उसमें मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है कंटेन more than 8 electron, more than 8 electron in its valence shell। अब ये आफ्टर बॉन्डिंग होगा, है ना, पहले की बात नहीं करें, मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद आफ्टर बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे SF6 PCl5, इसमें क्या होगा, सल्फ़र में वैलेंस शेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 6 है तो 6 फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस सल्फ़र से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5, और 5 ही क्लोरीन से आएंगे, ये फॉस्फोरस से आया, ये 5 क्लोरीन से आएगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कई बार सुपरवैलेंट जो होता है या हाइपरवैलेंट स्पीशीज़ जो होती है वो आयनिक में भी पूछा जाता है। आयनिक में जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट में पूछा जाएगा कि हाइपरवैलेंट है कि नॉन हाइपरवैलेंट है कि हाइपोवैलेंट है, तो इसमें हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 ऑक्सीजन है। पहले तो इसका वेस्पर थ्योरी से इसका हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, sp2 होगा। ये हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड लगा देंगे, इधर सिंगल, तो ये हो गया CO3 2-। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो हाइपरवैलेंट है ना ही हाइपोवैलेंट है। ठीक है, ओके।